तो हेलो दोस्तों, आगे द्विघात जो अपने यूनिट है तो उसमें थोड़ा सा कुछ आगे छोटी सी चीज़ है, शायद लगभग 10 मिनट में हो जाएगी। तो वो जो चीज़ है उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। वो है अब देखते हैं ना इसमें। अब इसमें आएगा आपके जो अपना जो ये जो होता है x² प्लस bx प्लस सी। तो देखो इसकी वैल्यू वैसे तो अपन क्या मान के चलते हैं, ये बराबर 0 है ना। वैसे ये बराबर 0 मान के चलते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 0 किसके लिए होती है? जब x बराबर कुछ हो, है ना। जब x बराबर, जैसे कि इसके जो मूल होते हैं ना, तो अब समीकरण का मतलब ही क्या है? ये तो क्या है, समीकरण है ना। अब समीकरण क्या है कि निश्चित मानों के लिए होती है, ठीक है। तो निश्चित मानों के लिए क्या होती है, समीकरण होती है। तो यहाँ पर x के क्या है, 2 ही मान है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। तो जो x के 2 मान है ना, वो फिक्स मानों के लिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 2 के जो अलावा मान होंगे ना x के, है ना, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कुछ भी रख दूँ, है ना, कुछ भी रख दूँ, तो जैसे मान लो कि एक समीकरण ले लेते कोई सा भी, x+2 और x-3, ये कोई इक्वेशन है। तो देखो x बराबर -2 और +3, इसके लिए क्या है कि ये बराबर 0 है। लेकिन ये कुछ और भी तो हो सकता है ना, x का मान कुछ भी रख दो, जैसे 1 रख दिया मैंने, 1 रखा तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया -2, तो अभी ये क्या हो गया, -6, यानी कि <0 आ गया। तो ऐसे ही आपसे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका मान <0 होगा या <0 होगा, है ना। लेकिन वो आपको क्या करेगा, एक x का मान देगा। जैसे कि अब यहाँ पर जैसे मान के चलें, जैसे अपन यहाँ पे मान के चलें कि अपने पास जो वो x+2 और x-3, ये कोई सवाल है, ये कोई द्विघात समीकरण है। अब इसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा। तो आप तुरंत बताओगे, 3 यहाँ रखो तो क्या जाएगा, ये इसका मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आपसे कहे कि x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर इसकी जो वैल्यू होगी इसको आप y के बराबर मान लो, ठीक है। ये द्विघात समीकरण ही है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, लेकिन द्विघात समीकरण ही है, इसी रूप का ही है। तो अब x बराबर 4 पर इसका मान कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अब ये जो ये है, ये इसका हल तो नहीं है, ये इसका हल तो ये था, लेकिन x बराबर 4 पर भी तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा। या तो आप अब देखो 4 रखो, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 1 और यहाँ 4 रखेंगे तो 6, तो ये क्या हो गया, 6 <0, ठीक है। तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा x के अन्य मानों के लिए, या तो 0 से बड़ा है या छोटा आएगा, सीधी सी बात है। और जो गुणनखंड है, जो हल है, अगर वो आ जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन एक चीज़ से देखते हैं, ग्राफ से। सबसे बेस्ट चीज़ है ग्राफ, ठीक है। अब मान लो ये कोई चित्र है आपका, द्विघात समीकरण का क्या ग्राफ है। अब इसमें ये वाली कंडीशन कब होती है, जब a < 0 होता है। ये जो यूँ जाता है ग्राफ, तब a < 0 होता है, ये वाला <0। अब देखो इसमें क्या है कि जब x है ना, x यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा x, यानी कि ये एल्फा है और ये बीटा है, तब ये जो ग्राफ है ना, ये 0 हो रहा है। यहाँ पर आया ये 0, फिर ये यहाँ नीचे गया, फिर ये आया गया, और फिर यहाँ पे 0, फिर ऊपर चला गया। तो यानी कि x बराबर एल्फा और बीटा पर क्या है, ये जो द्विघात समीकरण है ना, ये वाली, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मान क्या हो जाएगा, y बराबर 0। लेकिन इसके अलावा यानी कि एल्फा से पहले ये जो मान है ना, जैसे मान लो कि ये कोई मान है, इस पर y का मान क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर ले, यहाँ पर क्या है, y का मान नेगेटिव है।
ठीक है, यहाँ पर x में ले रहा हूँ तो ग्राफ का मिल रहा है यहाँ पर y क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि एल्फा और बीटा के अलावा मानों पर या तो y क्या होगा ग्रेटर देन 0 या y क्या होगा लेस देन 0। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, यानी कि एल्फा और बीटा पर क्या होगा, y बराबर 0 होगा, ये y बराबर 0। अब अपने को देखना क्या है कि इस पर है ना मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये अपन ने पहले भी देख लिया था, है ना। वैसे तो मैक्सिमम और मिनिमम की चीज़ अपन ने पहले भी देख ली थी, लेकिन एक बारी और देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर तो, अब एक बात बताओ, जब y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए y, सीधी सी बात है। अगर y लेस देन 0 है तो यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए y, है ना। तो एल्फा और बीटा पर तो मिनिमम और मैक्सिमम होगा ही नहीं। ठीक है, अब मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होगा, देखो ये ग्राफ जा रहा है तो मैक्सिमम तो ये है, ठीक है, मिनिमम है ये, तो मैक्सिमम का तो पॉइंट ही अपने को पता ही नहीं है, लेकिन मिनिमम का पॉइंट पता है। तो अब ये कहाँ है, बीचों बीच है, बीचों बीच का मतलब एल्फा बीटा के बीच में। तो आप क्या करोगे, एल्फा प्लस बीटा बट्टा 2, ये आपका जो वो क्या होता है आपका मिनिमम पॉइंट वो आ जाएगा। ऐसे ही आपका मैक्सिमम पॉइंट भी आ जाएगा। कैसे, ग्राफ बनता है यूँ, ठीक है। इसमें अब इसमें क्या है, ये मैक्सिमम है, ऊपर वाला तो मैक्सिमम ही रहेगा ना, ऊपर पॉजिटिव चलता है नीचे नेगेटिव चलता है, तो ये मैक्सिमम है। मिनिमम आपको पता ही नहीं है, मिनिमम तो क्या है, इनफाइनिट है, विद्यमान ही नहीं है मिनिमम तो मैक्सिमम ये है। अब ये भी क्या होगा, एल्फा, ये बीटा है तो एल्फा प्लस बीटा बट्टा 2, ठीक है। अब जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब देखो ये जो ये जो है ना बीच वाला पॉइंट, या आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, इसको मैं एक बारी माइनस कर देता हूँ, ठीक है, प्लस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या है, यही तो है ये, यानी कि इसका मान क्या आ गया, -5। ठीक है, बीच वाला पॉइंट लेना है तो बट्टा 2 करो, बट्टा 2 करो, यानी कि ये जो पॉइंट आया है ना, ये अपने पास क्या आ गया, -5/2। -5/2 आप यहाँ रख दोगे इस समीकरण में तो आपका y का मान आ जाएगा। अब जो y का मान आएगा ना, वो आपको पता है कि 0 तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 का पता है, एल्फा और बीटा पर 0 आता है, तो y का मान या तो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, या y क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि ग्राफ कैसा है, ये आपको क्या पता है कि ग्राफ कैसा है, ठीक है। तो ये मिनिमम कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि y है वो क्या होगा आपका, 0 से तो बड़ा होगा, y आपका जरूर 0 से बड़ा निकल के ही आएगा। यहाँ पर देखो एक बार क्या निकल के आता है, ये क्या है आपका -5/2, यहाँ पर रखो, -5/2 रखो, तो 25/2 यहाँ पर रखा, माइनस यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 25/2 प्लस का 6 बराबर 0। 25 और 6 क्या हो गया आपका 31, है ना। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो y क्या आएगा, y तो पॉजिटिव ही आएगा। आप ग्राफ से भी कह सकते हैं, आप ऑप्शन में भी ऐसे काट सकते हैं, को नेगेटिव का जो होगा ना वो ग्राफ वो उससे मतलब कि ऐसे ही कट जाएगा, और ग्राफ की सहायता से, और आंसर बाकी बचा जो आंसर वो आप कैलकुलेशन से भी ला सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि y कैसा आया आपका, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब वो आपको कैसे पता चला, वो आपको चित्र से पता चल गया था पहले से ही कि ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। अगर आपको चित्र बनाना आता है, चित्र दे रखा हो या चित्र बना सकते हो, तो ढंग से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या हो गई कि a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन, अब इसमें क्या है कि a लेस देन 0 था, इसमें क्या था, a लेस देन 0 था, ठीक है, लेकिन y क्या आया, ग्रेटर देन 0 आ गया।
ठीक है। अब y क्या है कि 31, यहाँ पर क्या आया, ऐसे मान लो कि यहाँ पर क्या आ गया 31 आ गया y। अब y क्या है कि 31 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 31 इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो 31 से बड़ा नहीं होगा, 31 से फिर अनंत तक मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। तो अपने को क्या देखना है कि ax² प्लस bx प्लस सी, तो इसको अपन y मान के चलते हैं। तो देखो y ग्रेटर देन 0 होगा या y लेस देन 0 होगा, अपने पास दो ही कंडीशन है। अच्छा, अब ये कब कब होगा ये देख लेते हैं कि ये देख लेते हैं। तो अभी अपन ने चित्र से क्या समझा कि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, दो कंडीशन हो सकती है अपने पास में भाई, a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। अब ये a ग्रेटर देन 0 है, ये इसका ग्राफ है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यानी कि इस पर तो कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है। तो अब आपके पास दो चीज़ें, आपके पास क्या है कि दो चीज़ें, या तो आप इसको रख रख के चेक कर लो भाई, आप इसको रख रख के चेक कर लो। अब आपको क्या देगा, एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन जैसे कि यही था। अब इस पर बोल देगा आपको कि x बराबर भाई 5 पर बताओ, x बराबर 5 पर बताओ कि ये वाला है या ये वाला है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या क्या है, वो आपको x बराबर पर बताना है। ठीक है, तो एक सेकेंड देगा, कॉल आ रहा है। हाँ, तो जैसे कि x बराबर 5 दे रखा है आपको, तो ये पूछेगा कि x बराबर 5 पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, या तो क्या है, या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो क्या है। तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हो कि x बराबर 5 पर इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। जैसे इसके आपने क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए, आपने क्या कर लिए, इसके टुकड़े कर लिए, तो क्या होगा कि जैसे कि x -2 और x -3 ये कोई, ठीक है। आपके पास x की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, किसके लिए, बराबर 0 के लिए, तो 2 और 3, ये दो वैल्यू है आपके पास। अब देखो 5 क्या है कि दोनों से ज़्यादा है, 5 क्या है दोनों से ज़्यादा है, तो इसमें ये 1 था, आपको पता है कि a ग्रेटर देन 0 थी, यानी कि चित्र तो यही बनेगा। तो अल्फा बीटा का मान क्या गया, 2 और 3 आ गया, 2 और क्या आ गया, 3 आ गया। या तो आप 5 सीधा रख के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वो तो आएगा जो आएगा। लेकिन आपको कि अगर इससे और इससे ज़्यादा है ना तुरंत, तो देखो इससे बाद का और इससे पहले का, यानी कि बीटा से बाद का और अल्फा से पहले का हो, तो उस पर क्या है कि मैक्सिमम क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन ये जो है ये यहाँ पर मान क्या है आपका, नेगेटिव है, यानी कि अल्फा बीटा के बीच में जो भी मान आएगा ना, यहाँ 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 बीच में कहीं भी, तो वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ये बात आप ध्यान में रखना। कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो। अगर a लेस देन 0 हो, यानी कि ये वाली चीज़ हो, तब अल्फा और बीटा के बीच में जो मान होगा ना, वहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इससे पहले और इससे बाद में, यानी कि ये, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। ख़त्म, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जैसे मान लो कि आपका ये है, ये x -2 और x -3, ये आपका क्या है कि ये एक आपको इक्वेशन दे दी, ये वाली, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है ना, कि इसका ग्राफ बनाना है। मान लो कि ये दे दिया, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से सही कौन सा है, x भाई ये ग्रेटर देन 0 नहीं ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 2, x लेस देन 3, ठीक है। और मतलब इसके लिए कौन सा सही है, ये जो शर्त है ना, इसके लिए कौन सा सही है। और ले लो आप, जैसे x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 3, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 3। अब इन चारों में से कौन सा सही है, ये आपको पता करना है, ठीक है। अब अपन क्या है कि वैसे तो पढ़ते हैं कि x - a, ये सूत्र डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो क्या हो गया, रटना हो गया। लेकिन आप इसको कब तक रट सकते हो, अब मान लो यहाँ पर प्लस आ गया तब कन्फ्यूजन हो जाएगा, माइनस आ गया तब कन्फ्यूजन हो जाएगा।
ये वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप ये जो बेस है ना, ये चित्र वाला बेस, ये आपको पता है तो आप इसको तुरंत कर सकते हो, कोई भी संख्या रख के कर सकते हो इसको। अब मैं बताता हूँ आपको, ये लेस देन ज़ीरो है ना, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है कि चित्र कैसा है ना। अब देखो इधर, यहाँ पर आपको पता है कि, यहाँ पर आपको पता है, क्या पता है कि ये जो चीज़ होगी है ना, ये जो चीज़ होगी वो कब होगी, कौन सी सिचुएशन में होगी, या ग्रेटर देन जीरो होगी तो कब होगी। इसका ग्राफ है आपके पास ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपको ये पता है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, तो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ये चित्र है। अब आप इसको इधर बना लो या इधर बना लो, वो आपके ऊपर है। अब ये देखो कि इसके जो मूल है ना, मूल वो कहाँ कहाँ है, 2 और 3, ये 2 और 3, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो 2 3, हाँ ठीक है। अब इसने कहा कि नेगेटिव ज़ीरो, मतलब कि अरे लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, यानी कि जो y का मान है ना वो लेस देन ज़ीरो है, यानी कि y का मान क्या है आपका, नेगेटिव। अब y का मान नेगेटिव ऊपर है कि नीचे है, भैया नीचे है, y का मान नेगेटिव तो नीचे ही है। यह आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि y का मान क्या है, नीचे नेगेटिव है और ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, नेगेटिव के लिए मान 2 से ज़्यादा होना चाहिए है ना, और मान 3 से कम होना चाहिए, यही तो बात है ना। नेगेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो 2 से ज़्यादा और 3 से कम। अब 2 से ज़्यादा 3 से कम इसमें देख लो कहाँ पर है, ये वाला, ख़त्म, समस्या ही ख़त्म। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो कर दूँ तो आप चित्र बना दोगे यूँ, ठीक है, ये रख दिए, ये 2 और इसके जो मूल होंगे 2 और 3 ही तो होंगे है ना। इसको आप भाई पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा लिख के, ये वाला लिख के, इसके गुणनखंड करके ऐसे कर दो बस। अब इसको देखो 2 और 3 है, ये y ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि अब क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ है भाई, ऊपर है, ऊपर कब है, 2 से पहले, 2 से पहले चलेंगे तो ऊपर जाएगा, और 3 के बाद चलेंगे तो ऊपर जाएगा। 2 से पहले 3 के बाद में, 3 के तो बाद में, और 2 से पहले, तो 2 से पहले, ठीक है, और 3 के बाद में, 2 से पहले 3 के बाद में। तो अब इसका आंसर ये हो जाएगा, 2 से तो पहले और 3 के बाद में x का मान, तभी तो y पॉजिटिव आएगा। तो यही चीज़ थी मेन चीज़ समझाने की। अब आपके मतलब कि एक चीज़ आती है तो उसको क्या है कि इसी तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, ये देखो, आपके कई बार क्या है कि ऐसे सूत्र आते हैं है ना, इनका कहीं यूज भी होता है, जैसे कि x माइनस, इसको एल्फ़ा कर देते हैं यार, एल्फ़ा सही है, x माइनस एल्फ़ा, x माइनस बीटा लेस देन ज़ीरो। तो ये होगा क्या क्या भाई, क्या क्या होगा है ना भाई। अब वैसे तो सीधा सीधा पता है कि इसको तो ऐसा कैसे लिख दो है ना। यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है किसके लिए होती है, एल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा के लिए, मतलब जो बड़ा है ना उसको इसके हिसाब से लिख दो, और जो छोटा है उसको इसके उल्टे के हिसाब से लिख दो। यानी कि देखो, इसको तो मैं बड़ा है तो उसको इसके हिसाब से लिखूंगा, कैसे कि x माइनस बीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, बीटा इधर जाएगा तो x लेस देन ज़ीरो। इसको अगर मैं इसके हिसाब से लिखूंगा तो x माइनस एल्फ़ा लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको चिन्ह कर दो, ये उल्टा कर दो, मतलब तो एल्फ़ा इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन एल्फ़ा, यानी कि जो x है वो एल्फ़ा से बड़ा है, तो इसको ऐसा कर दो एल्फ़ा ग्रेटर देन x लेस देन बीटा। ये वाली चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। आ गई बात समझ में। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको क्या है, अब मान लो, अब पता है क्या होता है कि एल्फ़ा तो लेस देन बीटा है, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ आएगी ना, मान लो ऐसे आ जाए ना, ऐसे बीटा लेस देन एल्फ़ा, तब गड़बड़ हो जाती है ना। तब गड़बड़ हो जाती है कि यार इसको इसके हिसाब से ले, इसको इसके हिसाब से ले। तो वहाँ पर जो मेन मेरे हिसाब से है
वो आपका क्या है कि जो चित्र है ना, चित्र के हिसाब से ज़्यादा बेटर काम रहेगा। आप देखो ए ग्रेटर देन 0 है तो ये तुरंत चित्र बनाओ, ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कर दो, नीचे देख लो कि नीचे पॉजिटिव नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव है, नेगेटिव का है नीचे है, नीचे है तो 2 और 3 के बीच में होगा, यानी कि एक्स होगा वो एल्फा और बीटा के बीच में होगा, ख़त्म। एल्फा क्या होगा, एक्स और बीटा के बीच में होगा। अब कई बार क्या हो जाता है, ग्रेटर देन आ जाता है, ग्रेटर देन आ जाता है, तो आप चित्र से ध्यान रखो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि 2 और ये एल्फा और बीटा तो होगा नहीं, है ना, और बीच में भी नहीं होगा, बीच में तो नीचे जाएगा, तो इसका मतलब कि इससे बाहर और इससे बाहर, तो यानी कि एल्फा से छोटा एक्स क्या होगा, एल्फा से छोटा, या फिर क्या होगा, एक्स होगा बीटा से बड़ा, ये चीज़ आएगी। तो ये चीज़ क्या है, आपको चित्र से ज़्यादा समझ में आएगी मेरे हिसाब से, तो आप चित्र में ध्यान में रखें। रटने को तो आप रट भी सकते हैं, अच्छी बात है, रट लोगे तो, लेकिन ये इसका जो आधार है ना वो यही है, यही चीज़ समझानी थी। बाकी जो मैक्सिमम मिनिमम है वो भी इसी के हिसाब से होता है। इन दोनों का जो मध्य वाला है ना, वही क्या होता है, हमेशा जो मैक्सिमम मिनिमम होगा ना, इन दोनों के जो बीच का पॉइंट है ना, बीच का पॉइंट वही आपका मिनिमम भी होगा, वही आपका मैक्सिमम भी होगा, ठीक है।